Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the products of vectors. First of all हम simply केसेस से स्टार्ट करेंगे. स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और उसका आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो, तब हम कहते हैं कि ये है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट. हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, ए डॉट बी एंड ए बी कॉस ए बी कॉस थीटा. ये है हमारे पास इन जनरल डेफिनेशन. और अगर हमारे पास वेक्टर्स हों कंपोनेंट फॉर्म में, ए इज़ इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी हो हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तब हमारे पास ए डॉट बी क्या होगा, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म्स में लिख लेंगे. डॉट आई कंपोनेंट जो है वो आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा वाई कंपोनेंट वाई से और जे कंपोनेंट जेड कंपोनेंट जेड से. तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. इसमें जो हमारा यूनिट वेक्टर था वो क्या आया था, आई डॉट आई, और इसमें यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे डॉट जे, और इसमें यूनिट वेक्टर क्या होगा, के डॉट के. तो जब सेम यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1, इस आई का एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा 1, एंड कोस सेम यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो जाता है 0. सो कोस 0 भी हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी 1. इसी तरह जे डॉट जे भी 1 1 कोस 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या रह जाएगा 1, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1. इसलिए जो है वो हम डायरेक्ट डेफिनेशन में इसको नहीं लिखते, बल्कि ये सिंपली क्या हो जाते हैं 1 1 1. इसकी हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं काफ़ी सारी. सबसे पहले हमारे पास वर्क डन जो होता है, ये भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है. वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एफ डी कॉस थीटा. ये भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास पावर हो गया, पी डॉट वी पी वी कॉस थीटा. नेक्स्ट इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी, तो यहाँ पे जो है वो हमें इतनी डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. आप एफएससी लेवल पे इनकी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप डिस्कस कर चुके होंगे. यहाँ पे हम इसको ज़रा एडवांस्ड लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे जब हम 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे. तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का जस्ट हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे. फिर है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और आंसर भी हमारे पास वेक्टर ही आए. लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी. तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से, और उसको डिफाइन करेंगे ए का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन. यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी. एंड इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा में थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे ये एन जो है ये है यूनिट वेक्टर. ये इसकी डायरेक्शन होगी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर.
मीन्स अगर आपका ए इस डायरेक्शन में है, आपका बी इस डायरेक्शन में है, इस प्लेन में ये आपके वेक्टर पड़े हुए हैं, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो एन जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यूनिट वेक्टर एन जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जिसमें कंटेन किया हुआ होता है इन दो वेक्टर्स ए एंड बी को। ये थी हमारे पास जनरल फॉर्म में डेफिनेशन। तो अगर हमारे पास ये हो कंपोनेंट फॉर्म में तब इसकी डेफिनेशन होगी आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अगर हमें जनरल वेक्टर दिए गए होते हैं तब हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं, अगर हमें वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों तब हम ये वाली वेक्टर यूज़ करेंगे। इसकी सिंपल और मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और एफ भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम एल, ये भी हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी, तो इसमें v भी हमारे पास वेक्टर है और b भी हमारे पास वेक्टर है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है।